हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट बोर्ड एग्ज़ाम में स्वागत है। मैं अमित आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 6 यानी त्रिभुज। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रमेय 6.1। क्या पढ़ेंगे? प्रमेय पढ़ेंगे 6.8। ठीक है दोस्तों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। ये 6 नंबर आपको पक्का से यानी दिला कर जाएगा ये 6 नंबर। ठीक है ना? आप लोग को देखने के बाद ये लगेगा कैसा नहीं हो पाएगा। मैं आज ऐसे बताऊंगा, जीरो से एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा। आज बहुत शानदार ये वाला क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। प्रमेय कौन सा? त्रिभुज का प्रमेय 6.1 बहुत खास तौर है बच्चों। ठीक है, ये 6 नंबर का आता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं। दिया गया यदि किसी त्रिभुज, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया हूँ। ठीक है, कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं। कोई एक भुजा है तो एक भुजा है के समांतर अन्य दो भुजाएं। मान लो कोई एक और भुजा यहाँ पर आती है। ये मैं नहीं वो कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, किसी त्रिभुज मैंने बनाया एक भुजा के समांतर। एक भुजा ये वाली हो ना समांतर, दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो खींची जाए, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। ठीक है ना दोस्तों? अब हम लोगों ने इतना मान लिया है तो इसको क्या मान लेते हैं? डी, और इसको क्या मानते हैं? ए। ठीक, जो आपका क्वेश्चन बोला दोस्तों मैंने वही किया। किसी त्रिभुज के मैंने त्रिभुज बनाया एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर, तब यही वाली भुजा होगी ना। एक दूसरी भुजा हमने खींचा और हमने इनका नाम दे दिया ए बी सी डी ई। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है अब हम लोग देखते हैं क्या दिया है, अच्छे से देखते हैं। दिया ये गया है दोस्तों, कोई एक त्रिभुज है। क्या है दोस्तों? एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। हम लोग यही तो माने त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी। क्या? त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC। ये क्या है? BC के समांतर क्या दिख रहा है आप लोगों को? D, और हमने इसका नाम क्या दिया हूँ? E। तो क्या हो जाए यहाँ पर? DE। BC के समांतर कौन सी भुजा होगी? BC के समांतर ये क्या हो जाएगा? DE भुजा है। अर्थात ये भी लिख सकते हो BC समांतर DC या B और क्या दिखा है? C। ये फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग BC समांतर DE है। ठीक है ना दोस्तों? ये मैंने नहीं किया, ये आपके क्वेश्चन जो बोला हमने वही किया हूँ। क्वेश्चन बोला त्रिभुज, तो हमने एक त्रिभुज माना हूँ। भुजा BC के समांतर DC भुजा है। अर्थात तब क्या होगा? BC समांतर क्या हो जाएगा दोस्तों? BC समांतर यहाँ क्या हो जाएगा? DE हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? सिद्ध क्या करना है हम लोग देखते हैं। तब सिद्ध करना है, ये इसके क्या होते हैं? अनुपात में होता है, समानुपात। यहाँ पर AD हम लोग हो जाएगा, यानी AD अनुपात BD, AD अनुपात। आप चाहे इसको DB लिख लो या तो BD लिख लो। ठीक है, DB बराबर इस तरफ का भी इसके बराबर ये क्या हो जाए? ये भी क्या होते हैं? इनके अनुपात AE अनुपात EC। हमको क्या करना दोस्तों? AD अनुपात DB बराबर AE अनुपात EC, यानी बटे में हमको क्या करना है? यही सिद्ध करना है। ठीक है ना दोस्तों? हम लोगों को क्या सिद्ध करना है? AD/DB बराबर AE/EC। ठीक है ना दोस्तों?
तब हम लोग क्या करेंगे, सब पहले इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग रचना निकालेंगे। इनका रचना क्या है अब उस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग कुछ त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों, एक यहाँ पर लंब डालेंगे और एक यहाँ पर लंब डालेंगे। तो पहला हम लोग त्रिभुज यहाँ से निकालेंगे इस तरीके से, यहाँ से, और एक त्रिभुज यहाँ से, एक लंब यहाँ से हम लोग डालेंगे और एक लंब इसमें से डालेंगे, इसमें से एक त्रिभुज और बनाएंगे और एक त्रिभुज इसमें से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आओ अभी हम लोग देखते हैं त्रिभुज हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाएंगे, आओ अच्छे से पहले हम लोग इसकी क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या चित्र बना लेते हैं। आओ फिर लंब कर डालते हैं, क्या यहाँ से अगर हम लोग एक लंब डाला यहाँ पर, ठीक, और एक लंब यहाँ से डाल दिया, ठीक, इसका नाम दोस्तों हो जाएगा यम, इसका हमने दोस्तों क्या दे दिया एन। ठीक है ना, और बी को ई से मिला दिया, बी को ई से और डी को सी से। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर कुछ खास चीज़ें, एक बिंदु यहाँ पर बन चुकी है और एक यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे ये वाला जब त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, ये वाला जब त्रिभुज लेंगे तो लंब कौन सा लेंगे इसका, ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये भी लंब हो गया, ये भी लंब। जब हम लोग इस तरफ से आधार लेंगे तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ई एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ई एम हो जाएगा। और जब हम लोग इस तरीके से लेंगे दोस्तों इस तरफ से, तो ए ई जब लेंगे तो इसका लंब क्या होगा, डी ई, डी एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एन हो जाएगा। जब आधार ऐसी होगी यानी कि तब क्या हो जाएगा, डी एन। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों जब इस आधार डी बी होगा तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ई एम, क्या होगा, ई एम। और दोस्तों जब इसका आधार डी सी होगा तो इसका लंब क्या होगा दोस्तों, एन होगा। आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग लेंगे तब ये क्या बनेगा दोस्तों, लंब इस पर आधार ये हो जाएगा ई सी, और इसका लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, डी एन होगा। इस तरीके से दोस्तों जब यहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी जब इसका आधार ये बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, ठीक है ना, तो ये आधार होगा तो इसका लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, डी एन, क्या होगा, डी एन। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखना, यानी बहुत अच्छे से समझना, ताकि ये समझ में आ जाए। ठीक है ना, खास तौर से चित्र ही बहुत खास है, अगर आप लोग इनको समझ गए तो पूरा ये क्या होगा, प्रमेय आप लोग आसानी से सिद्ध कर लोगे। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं रचना। रचना हम लोग देखते हैं दोस्तों, रचना ये हम लोग दोस्तों भी क्या पढ़ेंगे, भुजा क्या है, एडी पर, भुजा ए डी पर, लिख लो, भुजा ए डी पर, ये क्या है, भुजा ए डी पर ई, क्या है, भुजा ए डी पर क्या है, बिंदु ई है, बिंदु ई, व भुजा ए ई पर, ये ए है क्या है, ई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, भुजा ए ई पर, भुजा ए ई पर बिंदु, ये क्या है, भुजा ए ई, बिंदु क्या है, डी, बिंदु क्या है, डी दोस्तों, से दो लंब, से दो लंब, लंब मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ डी ई जो क्या आपको दिख रहे हैं दोस्तों, मतलब दो लंब खींचे गए हैं, क्या यहाँ से यहाँ तक क्या खींचे गए, देखो एक लंब है एम वाला, एक वाला ये एन वाला, यही वाले दोस्तों दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है ना, या फिर यहाँ से आप देखो देखने को मिलेगा, अभी मैं आगे लिख दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। डी से दो लंब क्या हुए हैं दोस्तों, खींचे गए हैं, खींचे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, और वो कौन से बिंदु डी से सी को, बिंदु डी को सी से तथा ई को बी से मिलाया। देखो बिंदु डी से सी को बिंदु ई को बी से मिलाया गया है, बिंदु डी को सी से तथा बिंदु,
हम लोग क्या लिख लिए, डी से सी को, ई से बी को मिलाया गया है, मिलाया गया है। ठीक है ना दोस्तों। अभी हमने पढ़ा भुजा एडी, भुजा एडी कौन सी है, ये है। इस पर क्या है, भुजा एडी पर बिंदु ई क्या है, यहाँ पर है क्या है, ए ई पर बिंदु कौन सा, डी। ये दोनों क्या है, लंब। और लंब कौन कौन है, जिन बिंदु डी पर बिंदु डी सी, और इस पर क्या लंब है, बिंदु ई बी। कहाँ, ए डी पर बिंदु क्या लंब है, ए बी। ठीक है दोस्तों, मिलाया गया है। ठीक, आई होप कि आप लोग इतना समझ में आया होगा दोस्तों। आप लोग इनको कर लो, तब तक हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तब तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं क्या उत्पत्ति क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक ना, अब हम लोग लेंगे क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज क्या लेंगे, ए डी ई लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, ए डी ई। क्या लेंगे, ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। आप लोग तो जानते हो दोस्तों, त्रिभुज का एक फार्मूला होता है जिनका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पर ऊंचाई ना देकर हम लोग क्या निकालेंगे, लंब। तो हम लोग ले रहे हैं ए डी ई। क्या ले रहे हैं, ए डी ई। तो यहाँ पर आधार क्या है, ए डी है। क्या हो जाए, 1/2 ए डी गुणित क्या हो जाएगा, यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, ई एम। क्या दोस्तों, ई एम है। क्या है, ई एम है। अब अगला वाला यहाँ क्या है दोस्तों, अब हम लोग अगला वाला कौन सा त्रिभुज लेंगे, डी बी ई। क्या लेंगे दोस्तों, डी बी ई। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, ले लो 1/2। इसका क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या होगा, डी बी। क्या हो जाएगा, डी पी। और इसका लंब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक लंब क्या हो जाएगा, मैंने बताया जब कोई ये त्रिभुज होगा तो यहाँ पर लंब कौन सा लेंगे हम लोग, ई एम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई एम। इतना तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ना। ठीक है, एकदम आराम दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम लोग इनका निकालेंगे अनुपात। यहाँ से यहाँ समानुपात क्या निकालेंगे इनका, दोनों के क्षेत्रफल का क्या निकालेंगे, अनुपात। ठीक है ना दोस्तों। आओ हम लोग देखते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित ए डी गुणित ई एम अपान 1/2 गुणित डी बी गुणित ई एम। ठीक है ना दोस्तों, इनका अनुपात तो यही होगा ना, पहले का अनुपात दूसरे वाले में, यानी इसके बटे इसके वाले हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग आगे करते हैं। यहाँ दोस्तों 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ई एम से ई एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा दोस्तों, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या बचा, अपान ए डी अपान डी बी। इसको दोस्तों हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग को क्या पता हो चुका है, समीकरण नंबर ए पता हो चुका है। अब हमको निकालना, इस तरफ का अनुपात निकाल लेंगे दोस्तों, तब क्या हो जाएगा, प्रमेय क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगी। अभी आप लोग दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग दोस्तों देखेंगे त्रिभुज
ADE का क्षेत्रफल, या फिर यहाँ लिख सकते हो पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। पहली बार हम लोग इस तरफ लिए थे, अब इस तरफ ले लेंगे तो ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल इनका क्या हो जाएगा, हाफ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इस तरफ से लेंगे तो ये इस समीकरण बनेगा, AE बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, AE बन जाएगा, और इसका लंब क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। क्या लंब होगा, DN। तो यहाँ आ जाओ, AE गुणते DN क्या है दोस्तों, लंब, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, अब अगला लिखेंगे। अगले बार हम लोग त्रिभुज कौन सा लिए थे, ये वाला लिए थे, DBE लिए थे। इस बार क्या लेंगे, DEC लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, DEC लेंगे। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2 गुणित, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आधार इसका क्या था दोस्तों, आधार AE था ना, तो यहाँ पर आधार इस बार क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाला। तो यहाँ से आधार इसका क्या है, ये वाला है, और इसका लंब क्या है, ये वाला है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज बनेगा। तो EC गुणित ये क्या हो जाएगा, DN। ठीक है ना दोस्तों। अब फिर इनका अनुपात ज्ञात करेंगे हम लोग दोस्तों। लिख लो, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE गुणते DN बटे, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणते ये क्या है, EC गुणित DN। ठीक है दोस्तों, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DN से DN कट जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोगों को क्या मिल चुका है यहाँ पर दोस्तों, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा, AE और क्या बचा, EC। ये क्या बन जाएगा दोस्तों, समीकरण नंबर 2। देखो दोस्तों, हम लोग को तो यही सिद्ध करना था ना, AD/BD, AE/AC। देखो दोस्तों, इसका ऊपर वाला अंश वाला भी ये क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, समीकरण नंबर 1 और 2 का। इसका हर अगर सेम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, है ना दोस्तों। ठीक है ना, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग आगे इनको सिद्ध करते हैं, यानी कि आगे सॉल्व करते हैं। तब तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अभी आगे देखते हैं, और बहुत अब आसान से हो जाने वाला है। ठीक, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। दोस्तों अब ये देखना है, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, देखना ये है दोस्तों कि DBE और क्या दोस्तों, DEC। क्या दोस्तों आप लोग इनका आधार समान नहीं दिखाई दे रहा है, ये इनका आधार क्या है, समान है। हम लोग एक अच्छा नाम पढ़ चुके हैं समलंब की तरह। ठीक है, समलंब का हम लोग एक यहाँ पर पढ़ाए थे दोस्तों। ठीक है ना, सेम उसी आधार से कक्षा नंबर में पढ़ चुके हैं। जब DBE का आधार और BEC का आधार सेम है तो यहाँ पर भुजा भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, यानी समान हो जाएगी। तब लिखो और दोस्तों, चूंकि क्या लिखेंगे, त्रिभुज DBE, क्या त्रिभुज DBE व त्रिभुज DEC, कौन सा, त्रिभुज DEC का आधार समान क्या है, आधार क्या है दोस्तों, समान है तथा जब आधार समान है तो इनकी भुजाएं भी क्या दिख रही हैं,
समान दिख रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या लिख देंगे, तथा समांतर भुजा। कौन सी भुजा दोस्तों, यहाँ क्या दिख रहा है, ये दोस्तों आपस में ये भुजा क्या है, BC और क्या है DE, क्या है ये आपस में मतलब क्या है, समान है तथा समांतर भुजा। समांतर भुजा क्या है दोस्तों, DE समांतर BC, यही तो है समांतर। ये आपस में एक दूसरे के क्या है, समांतर है, के बीच बने हैं, के बीच बने हैं, क्या बने हैं, समलंब। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या है, मैंने अभी यही बताया कि इनका आधार क्या है, समान है। तब क्या हो जाएगा दोस्तों, तब हो जाएगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो गया दोस्तों, DBE। क्या हो जाएगा, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। समझ में आया ना दोस्तों, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, जब दोनों क्षेत्रफल इनका क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गया, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 व 2 से होता है, एक वाला एक ये है, दूसरा कौन सा, ये वाला है। तिनका जब ये दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, AE अपान क्या है, EC बराबर, ये क्या हो जाएगा, या फिर इस तरफ लिख लेते हैं हम लोग, AD अपान DB बराबर AE अपान EC। क्या हो गया दोस्तों, सिद्ध हो गया। यही तो सिद्ध करना था ना दोस्तों, यही तो सिद्ध करना था। अब प्रमेय नंबर दोस्तों 6.1 क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है दोस्तों। ये आप लोग इनको इस क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करना, ये 6 नंबर का आता है दोस्तों, आप पूरी जान लगा दो, क्योंकि ऐसा प्रमेय पढ़ने से कई बार आप लोगों को शायद मौका न मिले, आज मिला है तो अच्छे से पढ़ लो। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।